चल रहा है। चल रहा है ना? जी सर। नीचे क्वेश्चन। लिखिए, पाइप ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। परंतु टंकी में छेद होने की वजह से टंकी में छेद होने की वजह से इसे भरने में 12 घंटे लग जाते हैं। परंतु टंकी में छेद होने की वजह से इसे भरने में 12 घंटे लग जाते हैं। तो छेद अकेले इस पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। परंतु एक पानी भरने वाला नल को चालू करने पर इसे खाली करने में 20 घंटे लग जाते हैं। तो पानी भरने वाला अकेली पूरी टंकी को कितने समय में भर सकता है? अकेले पूरी टंकी को कितने समय में भर सकता है? अकेले पूरी टंकी को कितने समय में भर सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। परंतु टंकी में छेद होने के कारण परंतु टंकी में छेद होने के कारण यह टंकी 30 घंटे में खाली हो जाता है। यह टंकी 30 घंटे में खाली हो जाता है। 30 घंटे में खाली हो जाता है। तो छेद अकेले पूरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा? तो छेद अकेले पूरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा?
देखिए सवाल कुछ नहीं है, सवाल आसान है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा अल्टर है। जैसे मान लीजिए ध्यान से कि कह रहा है कि पाइप ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ए है वो टंकी को क्या घंटा में भर सकता है? 8 घंटा में। कि भर रहा है, तो भर रहा है तो यहाँ प्लस लिख देते हैं समझने के लिए। समझ रहे हैं ना? प्लस क्यों? ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, अच्छा से समझे। भैया प्लस है मतलब भर रहा है। अब क्या कर रहा है कि परंतु टंकी में छेद होने की वजह से इसे भरने में 12 घंटे लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक टंकी है, इस सबका कोई काम नहीं है लेकिन बता देते हैं। मान लीजिए कि पाइप ए है, पानी भर रहा है बेचारा पाइप ए, लेकिन टंकी में छेद था, हमको नहीं पता था। मान लीजिए यहाँ पे छेद है, पानी ऐसे रिस रहा है। तो ऐसे अगर मान लीजिए कि अगर इसे छेद ना रहे, अगर इस तरह से छेद ना रहे, तो टंकी को पाइप 1 घंटा में भर देता है 8 घंटा में। लेकिन छेद हो गया, क्या हो गया? छेद हो गया। जब छेद हो गया तो जब छेद हो गया तो पानी ए भर भी रहा है, लेकिन कोई ना कोई पाइप जो है वो छेद हो गया है। हम मान लेते हैं कि वो पाइपे है कोई, तो वो पाइप पानी को निकाल भी रहा है। और इस वजह से टंकी को भरने में कितना समय लगता है? 12 घंटा। तो जो छेद वाला है, मान लेते हैं कि वो पाइप है बी, अब माइनस का मतलब वो पानी निकाल रहा है, बी है। तो जब देखिए ए तो भर रहा है और साथे के साथे बी निकाल भी रहा है, और जब दोनों साथे काम करते हैं तो कितना समय लगता है? 12 घंटा। है कि नहीं? नहीं समझे भैया? एगो निकाल भी तो रहा है, तो जो निकाल रहा है मान लेते हैं कि बी है, जो पानी को छेद है उसी पानी रिस रहा है, बी है पाइप। बोले कोई आपत्ति नहीं। अब दोनों कैल्शियम मान लेते हैं कि टोटल इसका इफिशियंसी कितना? 24। तो ए का इफिशियंसी कितना, मतलब ए 1 घंटा में कितना पानी भर रहा है? 3 यूनिट। उसके बाद ए और बी का दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया? 2। हाँ, अब आप लोग भली भांति समझ चुके हैं कि देखिए ए और बी दोनों का मिलाकर इफिशियंसी 2 है, +2। और ए का इफिशियंसी 3 है। तो देखिए ए का इफिशियंसी 3 है, तो बी का इफिशियंसी क्या रहा होगा? -1, तभी तो 2 आया है। अब माइनस का मतलब समझ रहे हैं ना कि बी खाली कर रहा है, तभी तो -1 है भाई। माइनस का मतलब क्या? वो खाली कर रहा है, नहीं समझते हैं? तो 3 नहीं, -1। तो इसका भी इफिशियंसी आ गया, इसका भी इफिशियंसी आ गया। तो पूछा क्या है कि खाली करने वाला पाइप जो है उसे कितना समय में खाली कर देगा? तो टोटल 24 यूनिट पानी है, 24 लीटर। ये खाली कर रहा है एक के हिसाब से, नहीं समझ रहा है? लिखे नहीं ना कि 24 लीटर है, 1 लीटर प्रति यूनिट के हिसाब से खाली कर रहा है। हाँ, 1 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से खाली कर रहा है, तो टोटल लगा जाएगा कितना? 24 घंटा। बोलिए समझे कि नहीं समझे? तो खाली करने वाला पाइप इसे 24 घंटे में खाली कर देगा। अब इसी तरह दूसरे सवाल का आंसर आप लोग सेम देंगे। उतार लीजिए इसको। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ लिख दीजिएगा डी जो है इसको खाली करेगा इतना समय में। ठीक है भाई, चलिए अब अगला सवाल बन गया। बना ही दिए होंगे, अब तो हम समझ ही गए हैं आप लोग। क्या कह रहा है? एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए
मान लीजिए कि पाइप ए है, ये खाली कर रहा है बेचारा, क घंटा में? 15 घंटा में। हाँ, ये खाली कर रहा है टंकी को, ठीक है, 15 घंटा में। आगे, परंतु एक पानी भरने वाला नल को चालू करने पर इसे खाली करने में 20 घंटा लग जाता है। मतलब कि जब एगो नल को चालू कर देते हैं, जैसे देखिए ये खाली कर रहा है, लेकिन जब अगर चालू कर देंगे तो दोनों अगर चालू रहेगा एक साथ, तो क्या घंटा लग जाएगा? 20 घंटा लग जाएगा। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? आए? नहीं ना। तो टंकी का क्षमता मान लीजिए, तो टंकी का इफिशियंसी क्या मान लेते हैं? 60 लीटर का टंकी होगा, तो एक का इफिशियंसी 4, माइनस में लिखते हैं क्योंकि खाली कर रहा है ना। उसी तरह दोनों का मिला के इफिशियंसी कितना होगा? 3। अब आप लोग बताइए, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक तो है। तो इन दोनों का इफिशियंसी मिला के 3 हो गया। तो आगे का कह रहा है 20 घंटे लग जाते हैं। तो पानी भरने वाला अकेले टंकी को कितने में भर सकता है? जो पानी भरने वाला है वो अकेले कितने समय भर सकता है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो है खाली कर रहा है, जब भरने वाला भी पाइप आ गया बी, यह भी क्या कर रहा है? जब दोनों साथ में हो जाएगा तब पर भी टंकी खाली ही हो रहा है। तो टंकी जब तब पर भी खाली ही हो रहा है, इसका मतलब कि इफिशियंसी माइनस में। नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे बाबू? क्योंकि ऐसा सवाल में बोला है कि जब एक पानी भरने वाला भी पाइप खोल दिया जाता है, उसके बावजूद भी टंकी 20 घंटा में खाली हो जाता है। देखिए, खाली हो जाता है, ये थोड़ी लिखा है कि भर जाता है, खाली हो जाता है कि नहीं? तो खाली जब हो रहा है तो दोनों का मिला के इफिशियंसी माइनस में होगा, मतलब निगेटिव होगा। खाली कर रहा है तब तभी ना जी। बताइए, अगर ये प्लस में रहेगा तो मतलब भर रहा है। हम शुरू में ही बताए थे कि प्लस का मतलब भर रहा है, माइनस का मतलब खाली हो रहा है। प्लस माइनस का मतलब और कुछ नहीं है, बस इस समझने के लिए, समझ रहे हैं ना? तो देखिए, -3। अब आप लोग बताइए, ए का इफिशियंसी -4 है कि नहीं? और बी का इफिशियंसी क्या होगा कि दोनों का सम -3 आएगा? नहीं, अरे माइनस ए प्लस बी का -3 है ना जी, इफिशियंसी जोड़कर। तो अगर ए का -4 का है तो बी का क्या होगा? +1। अब वैसे भी बी भर रहा है तो उसका इफिशियंसी प्लस में ही ना होगा। बोलिए, बी अगर भर रहा है तो उसका इफिशियंसी प्लस में ही होगा। तो कहत बा ये कि जौन भरे वाला पाइप बा ई टंकी के कितना देर में भर दी? तो भैया जौन भरे वाला पाइप बा बी, वगैरह का कितना देर में भर दी? 60 लीटर भरे के बाद 1 लीटर भरता प्रति घंटा, तो के घंटा में भर दी? 60 घंटा में भर दी। क्लियर बा? कोनो दिक्कत बा? आए ना ना? ऐसे अच्छा नहीं लगता है नहीं? आए दीपक बाबू, ऐसे भोजपुरी में अच्छा नहीं लगता है? तो आप भी भोजपुरी में बोलिए, बढ़िया लागेला। ये छोटू कहाँ गया हो इतना दिन से? चलिए तीसरा सवाल बनाइए। अब ये नहीं बनेगा तो भैया आप तो पिटाई ही होने वाला है। मलिंगा क्वेश्चन लावा, कहाँ लिखने वाला? 100 कुल कॉल का क्वेश्चन कहाँ है? आए, ये सब गलत आदत है। कल तो बोले कि लिखे हैं, तो झूठ काहे बोलते हो अभी गुरु से? पीडीएफ निकलवाइएगा
तो बाद में आप लोग को रिवीजन करने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और एक ही किताब को 10 बार बनाना ज्यादा अच्छा है, ना कि 10 किताब को एक एक बार बनाने से। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए 10 को किताब बनाइएगा, कुछ नहीं समझिएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन एक ही किताब को आप 5 बार बनाइए ना, आप उसमें से बहुत कुछ निकाल लीजिएगा, बहुत कुछ सीख लीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब ऐसा नहीं है कि मत बनाइए, लेकिन सीखने के लिए तो एक ही चीज को 2-3 बार कीजिएगा, तबे सीखिएगा, जान जाइए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ। तीसरा सवाल का आंसर किसका किसका कितना आ गया? 60 सबका आ गया। वाह, सबके सब शेर बहादुर है। चलिए हम भी देख लेते हैं आप लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर, एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है बेचारा ए, एकरा भर सकता है क्या घंटा में? 20 घंटा में। परंतु टंकी में छेद होने के कारण, तो जो छेदवा वाला पाइप है मान लेते हो बी है, छेद होने के कारण यह टंकी 30 घंटे में खाली हो जाता है। तो देखिए एगो ए भर रहा है, एगो बी आ गया, ये खाली कर रहा है। और टंकी के घंटा में खाली हो जाता है? 30 घंटे में टंकी खाली हो जाता है। जब टंकी खाली हो जाता है तो देखिए टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं टंकी का कितना, 60 यूनिट। सब में सब 60 है। तो ए का एफिशिएंसी कितना, 3 + 3, क्योंकि भर रहा है। अब देखिए टंकी खाली हुआ है, टंकी भरा नहीं है, टंकी क्या हो गया है, खाली हो गया है। तो इन दोनों का एफिशिएंसी -2 होगा ना जी, क्यों? क्योंकि टंकी क्या हो गया है, खाली हो गया है। अब अपने मन से सोचिए कि ए का मान क्या है, ए का तो मान +3 है। अब बी का मान क्या रखें कि -2 आ जाए, क्योंकि देखिए बी खाली कर रहा है, तो बी का मान क्या रखे, तो -5, तभी तो -2 आएगा, क्योंकि टंकी खाली हो रहा है। और जब टंकी खाली हो रहा है दोनों मिल के साथ में, तो -2 हो गया। तो बी का मान -5 रखेंगे तभी ना जी, क्योंकि देखिए 3 - 5 -2, क्योंकि टंकी खाली हो रहा है, टंकी भर तो रहा नहीं है कि प्लस में हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस चीज को तो समझना पड़ेगा। अब आगे पूछ कर रहा है बाबू, पूछत का बा बताओ जा। तो ई छेदवा वाला अकेले टंकी के कितना समय में खाली कर देगी, खाली कर देगा। तो देखिए टोटल 60 लीटर कैपेसिटी है टंकी का, ये जो छेद है बी, बी वाला ही तो खाली करेगा। ये खाली कर रहा है कितना, 5 लीटर प्रति घंटा। तो भैया के घंटा में खाली कर देगा हो, 12 घंटा में। आंसर सब लोग का 60 आ गया था, सबके टांग के पटकेंगे ना तभी दिमाग होश में आएगा। कैसे लग दिया था 60 यार? सब क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं? अच्छा आप ही बताइए, जब आप इफिशियंसी प्लस में ले लीजिएगा तो टंकी कभी खाली होगा कि टंकी और भरेगा? बताइए। शुरू में ही बताए थे कि अगर कोई पाइप भर रहा है तो उसके लिए प्लस लिखेंगे, कोई खाली करे तो उसके लिए माइनस लिखेंगे, इफिशियंसी है। तो फिर आप लोग कैसे बनाती है, जब आप लोग एक ला दिए तो अल्टीमेटली टंकी खाली हो रहा है। ये थोड़े पूछा है भर रहा है, तीनों क्वेश्चन तीनों में समझे कि नहीं समझे, क्या अंतर है लैंग्वेज में? हाँ, एक ही लिए इसीलिए एक साथ करा दी। सिंपल चीज है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है यार, ये तो समझने वाला चीज है। समझे कि नहीं समझे? हो गया ना? चलिए लिखिए अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप। वो टाइप था दूसरा, अब लिखिए अगला टाइप। लिखिए नेक्स्ट टाइप, लिख दिया बाबू? लिखे सवाल। पाइप ए किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। पाइप ए किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, परंतु एक निकासी पाइप परंतु
एक निकासी पाइप जो कि 10 लीटर प्रति मीटर की दर से मिनट सॉरी जो 10 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है, 10 मिनट प्रति 10 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है, को खोले जाने पर को खोले जाने पर इसे भरने में 12 घंटे लग जाते हैं। इसे भरने में 12 घंटे लग जाते हैं। टंकी की क्षमता लीटर में निकालें। टंकी की क्षमता निकालना है कि टंकी का क्षमता क्या होगा। नेक्स्ट सवाल लिख लेंगे इसके बाद। टंकी की क्षमता लीटर में निकाले, हो गया। नेक्स्ट सवाल। विकास बाबू बटन कहाँ खुला है? फैशन शो से आ रहे हैं का? नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, परंतु एक पानी भरने वाला नल सॉरी पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। भर सकता नहीं है, खाली कर सकता है। खाली कर सकता है। परंतु एक पानी भरने वाला नल जो कि 15 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है, जो कि 15 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है, को खोले जाने पर इसे खाली करने में 15 घंटे लग जाते हैं। इसे खाली करने में 15 घंटे लग जाते हैं। 15 घंटे लग जाते हैं। तो टंकी की क्षमता निकालें, लीटर में बताना है। क्या कर मोबाइल की घिया रहा है? बंद कीजिए। टंकी की क्षमता लीटर में निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटा और 30 घंटा में भर सकते हैं। 20 घंटा और 30 घंटा में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप जो कि 50 लीटर प्रति मिनट एक निकासी पाइप जो कि 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है, की दर से पानी निकालता है। 50 एक सेकेंड। हाँ हाँ, लेकिन एक सेकेंड। ने 30 लीटर लिखे, 30 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकलता है। 30 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकलता है। उससे कोई दिक्कत नहीं था, 50 से भी 30 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। को खोले जाने पर पूरे टैंक को भरने में, देखिए ध्यान देना है कि टंकी भर रहा है कि टंकी खाली हो रहा है, इस चीज को ध्यान में देना है। नहीं समझ रहे हैं? ये नहीं कि पागलों की तरह कलम चला रहे हैं, पूछ रहा है कुछ निकाल रहे हैं कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं ना कैसे करना है। कहा लिखे? को खोले जाने पर पूरे टैंक को भरने में तीनों नलों के द्वारा पूरे टैंक को भरने में तीनों नलों के द्वारा 15 घंटा लग जाता है। तो टंकी की क्षमता बताएं। तो टंकी की क्षमता बताएं।
पढ़िए सवाल को, समझिए अच्छा से, बिल्कुल अच्छा से समझना है। देखिए दोस्त, पढ़िए सवाल को। कह रहा है कि एक पाइप ए है जो किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। तो ध्यान से समझिए। एक पाइप ए है जो इस टंकी को भर रहा है, और क्या घंटा में भर रहा है? 9 घंटा। ठीक है भाई, सही है, म्यूचुअल फंड्स की तरह। चलिए, परंतु एक निकासी पाइप जो कि 10 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। देखिए, एक निकासी पाइप है जो 10 लीटर हर मिनट में निकाल देता है। मतलब 1 मिनट में वो कितना पानी निकाल देता है? 10 लीटर। अच्छा ये बताइए, अगर वो 1 मिनट में 10 लीटर पानी निकाल देता है, इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि वो, इसका तो इफिशियंसी ही ना है। अगर हम 1 मिनट में 10 लीटर निकालते हैं तो मतलब वो मेरा इफिशियंसी हुआ। खैर छोड़िए उसके, आप आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि निकाल सकता है, को खोले जाने पर इसे भरने में 12 घंटा लग जाता है। देखिए, जो 10 लीटर प्रति मिनट की तरफ से पानी निकाल सकता है, अगर उसको खोल देते हैं तो देखिए, तो देखिए, हाँ, तो 9 घंटा में भर रहा है। अगर फिर एक खाली करने वाला पाइप है भैया, तो ई तो बेचारा भर रहा है, या फिर एगो खलिया करने वाला पाइप हुआ है, जो ई है खलिया करने वाला पाइप हुआ। जब एक हम खोल देते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगता है? 12 घंटा। सही है, टंकी को भरने में कितना समय लग गया? 12 घंटा। अब हम क्या करते हैं, तो टंकी का इफिशियंसी मान लेते हैं अपने मन से। देखिए, यहाँ जो इफिशियंसी होती है तो हम मानते ना है जी, मानते हैं, मान लेते हैं टंकी का इफिशियंसी कितना मान ले, 36 लीटर का मान लेते हैं इफिशियंसी जो है। तो देखिए, दोनों कैल्शियम 36 घंटा, सॉरी 36 लीटर, तो
ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 4 लीटर प्रति घंटा। अब समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये दोनों मिल के क्या कर रहा है टंकी को, पढ़िए सवाल में। जब छिद्र वाला पाइप को खोला जाता है तो टंकी भरता है कि खाली होता है? भरता है। तो जब भरता है तो मतलब जो यहाँ इफिशियंसी आएगा वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में। इस चीज को ध्यान देना है। सब समझे नहीं समझे? क्या ध्यान देना है? क्लियर है? तो देखिए इफिशियंसी क्या हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा। हाँ वही लीटर प्रति घंटा। अब बताइए ए का इफिशियंसी 4 है और दोनों का मिला के 3 है, तो भैया बी का इफिशियंसी -1 रहा होगा। अब माइनस में होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि बी तो खाली कर रहा है या खाली कर रहा है तो इफिशियंसी माइनस में होगा। हम शुरू में ही बताया था ना कि माइनस का मतलब कि इफिशियंट मतलब खाली कर रहा है, प्लस का मतलब भर रहा है। अब कह रहा है कि देखिए अगर हम कहें कि बी इस टंकी को कितना घंटा में खाली करेगा, तो 36 लीटर एक घंटा में कितना निकाल रहा है पानी? 1 लीटर प्रति घंटा। तो के घंटा में खाली करेगा बी? 36 घंटा में। बी इसको क घंटा में खाली कर सकता है? 36 घंटा में। लेकिन दोस्त यहाँ पे बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा है कि पूछा है कि टंकी की क्षमता बताइए। तो यह जो टंकी की क्षमता है, यह जो टंकी की कैपेसिटी है, ये तो हम खुद माने हैं। यह जो टंकी की क्षमता है ये तो हम माने हैं। माने हैं ना जी। लेकिन हमसे पूछा है कि टंकी का क्षमता बताइए, जो इसका ओरिजिनल क्षमता कितना था टंकी का। तो उसके लिए एक डाटा दिया है कि जो खाली करने वाला पाइप है वह 10 लीटर प्रति मिनट खाली करता है। मतलब कि अगर टंकी भरल है, देखिए भरल टंकी के 1 घंटे में खाली कर सकता है 36 घंटा में। लेकिन यहाँ का दिया है वो 1 मिनट में 10 लीटर खाली करता है। 1 मिनट में कितना खाली करता है? 10 लीटर। अब आप ही लोग बताइए दोस्त कि जब 1 मिनट में 10 लीटर खाली कर सकता है तो 60 मिनट, तो 60 मिनट मतलब एक घंटा हो गया। तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा? 10 गुणे 60 लीटर। जैसे आप सिंपल सोचिए अपने लाइफ में कि आपके घर में टंकी लगा हुआ है, तो कोई एक पाइप है लगल है, वो 1 मिनट में इतना खाली कर सकता है, तो 1 घंटा में 60 गुणे 10 लीटर खाली करेगा। उसी तरह लेकिन ये तो टोटल खाली कर सकता है 36 घंटा में ना। तो जब 1 घंटे में इतना खाली कर सकता है तो टोटल 36 घंटा में कितना खाली करेगा? तो 10 गुणे 60 गुणे 36। ये समझ रहे हैं भाई? तो टोटल कितना हो गया देखिए, 36 छक्के 216 और 2 गो 16, मतलब टंकी का क्षमता इतना लीटर है। 21,600 लीटर। क्लियर है? फिर से समझाएंगे। देखिए फिर से समझिए। हमको पता है कि बहुत कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए ये चीज तो समझ में आ गया। अब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हमको टंकी का क्षमता पूछ रहा है, तो टंकी का क्षमता पूछ रहा है और हमको दिया है कि भैया जो खाली करने वाला पाइप है वो एकरा इतना देर में खाली कर रहा है। तो मान लीजिए कि पूरा टंकी भरल है। ध्यान से देखिए ये पूरा टंकी भरल है। मान लीजिए ये पूरा टंकी क्या है? भरल है। ठीक है, पूरा टंकी भरा हुआ है। अब एकरा एगो खाली कर रहा है 10 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। तो मान लीजिए कि यहाँ खाली कर रहा है एकरा, कितना निकाल रहा है पानी? 10 लीटर 1 मिनट में। 1 मिनट में ठीक ये निकाल रहा है। लेकिन हम एक चीज निकाल लिए कि अगर ये पूरा टंकी भरल ना है, अगर पूरा टंकी अगर ये भरल है तो भैया ये खाली के घंटा में कर सकता है? 36 घंटा में। 36 घंटा में पूरा पानी निकाल देगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब इसको कंपेयर करिए ओरिजिनल डाटा से। अगर 1 मिनट में 10 लीटर पानी निकाल रहा है तो 1 घंटा में इतना निकालेगा, तो 36 घंटा में इतना पानी निकालेगा। बोलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 36 घंटा में जितना पनिया निकालेगा, मतलब कुल पनिया निकाल दिया, तो ये जितना पनिया निकाला है वही ना इस टंकी का कैपेसिटी है कि टंकी में कितना पानी है। नहीं समझे? जितना पनिया, जैसे मान लीजिए कि एगो लोटा है, हम कहें कि एक लोटा भरा हुआ है, हम एक लोटा से 10 लीटर पानी गिरा, मतलब पानी फेंक दिए, गिरा दिए। तो हम देखिए हम इस बात को ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हम इस लोटा मतलब इस लोटा में 10 लीटर पानी है, नहीं। हम इस बात को ऐसे बोल रहे हैं कि इस लोटा में से हम 10 लीटर पानी फेंक दिए। तो बात तो वही ना हुआ जी। आए नहीं नहीं समझ रहे हैं? आए वही चीज है। जैसे हम कहें कि
जैसे हम कहें कि हम मार्केट गए थे तो हम 5 रुपए की मिठाई खा लिए, तो बताइए मतलब, और मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो हमारे पॉकेट में के गो रुपया था? 5 गो रुपया था। तो ये बतिया डायरेक्ट नहीं बोलेंगे हमारा भी 5 गो रुपया था, नहीं, हम इसको घुमा के बोल रहे हैं कि हमारा भी मतलब हम गए मार्केट में, हम 5 रुपए की मिठाई खा लिए, मेरे पास अब 1 रुपया नहीं है, तो 5 रुपया था। तो वही चीज हुआ कि टंकी का कैपेसिटिया कितना है, तो टंकी का कैपेसिटिया निकालने के लिए बी कितना पनिया निकाला होगा, टोटल निकाल दिया होगा, तो वही ना कैपेसिटी है जी। नहीं समझे? तिब्बतिया को वही चीज है, तब घुमा के दिया है कि 10 लीटर 1 मिनट में निकालता है, तो हमको तो 36 घंटे में चाहिए, 36 घंटे में देख लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए, तो कोशिश कीजिए। हुआ जी? बना लिए बाबू? चलिए देखिए क्या कह रहा है। पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए किसी टंकी को क्या घंटा में खाली कर सकता है? 10 घंटा में। सही है। अब आगे पढ़िए। परंतु एक पानी भरने वाला नल जो कि 15 लीटर प्रति मिनट, जो पानी भरने वाला है वो 15 लीटर 1 मिनट में पानी भर रहा है, ठीक है। 15 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी
पानी निकालता है नहीं भरता है। हाँ, परंतु एक पानी भरने वाला नल जो कि नहीं, तो वहाँ पानी भरता ना है जी, पानी भरेगा ना, भरने वाला नल है तो पानी भरेगा ना। अच्छा निकाल रहा है, अच्छा ठीक है। एक पानी भरने वाला नल जो कि 15 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है को खोले जाने पर इस टंकी इसे इसे खाली करने में 15 घंटे लग जाते हैं। मतलब देखिए, ये तो एक निकाल रहा है और एक जो है भर रहा है। अगर इसको हम खोल दिए, ये भी खाली कर रहा है यार। लेकिन आप लोग पढ़ नहीं रहे सवाल को। वहां क्या लिखा है कि खोले जाने पर इसे खाली करने में 15 घंटे लगे। देखिए कह रहा है कि परंतु एक पानी भरने वाला नल, वो जो नल है वो क्या है, पानी भरने वाला नल है। तो जब वो पानी भरने वाला नल है, 15 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। ये लिखिए, पानी निकालता की जगह पे लिखिए भरता है, क्योंकि पानी पानी भरने वाला ना है जी, नहीं बोला है। एक पानी भरने वाला नल 15 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, वहां भरता है लिखिए। को खोले जाने पर, अब आगे ठीक है, वहां निकालता की जगह पे भरता लिख दीजिएगा तो ठीक हो गया। देखिए, तो एक जो है वो पानी भरता है, क्योंकि ऐसा सवाल में पहले ही बोला है। देखिए ना, ऊपर में बोला है ना जी कि एक पानी भरने वाला नल जो कि 15 लीटर एक पानी भरने वाला नल। तो जब पानी भरने वाला नल रहे तो वो खाली थोड़ी करेगा, वो तो भरेगा ना जी। नहीं समझ रहे हैं? अब पढ़िए आगे। क्योंकि जब खोले जाने पर खाली करने में 15 घंटे लग जाते हैं। अब देखिए, जब हम एक खोल दिए ना, तब टंकी खाली हो गया। तब क्या घंटा लग गया, 15 घंटा। हम टंकी का कैपेसिटी मान लेते हैं 30 लीटर का, अपने मन से मान लेते हैं 30 लीटर। तो देखिए, जो खाली कर रहा है वो कितने घंटा में खाली कर देगा, 3 घंटा प्रति लीटर। अब देखिए, अब क्या बोला है कि जब हम पानी जो भरने वाला है अगर हम ओकरा भी खोल रहे हैं तो टंकी क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। बोला है कि नहीं बोला है? तो देखिए, ये कितना खाली कर रहा है, दोनों मिलकर -2, क्योंकि खाली हो रहा है तो भैया इफिशियंसी -2 होगा। माइनस का मतलब तभी तो खाली होगा। तो ध्यान से देखिए, ए का इफिशियंसी कितना है, -3। तो बी का इफिशियंसी क्या लेंगे कि -2 आएगा, +1 लेंगे, तभी ना -3 +1 -2 हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? तो मतलब कि ये जो भरने वाला पाइपवा है ना, एकरा क घंटा में भरेगा। जो ये भरने वाला पाइपवा है बी, एकरा क घंटा में भरेगा, एकरा भर देगा 30 घंटा में। देखिए, इस तरह का सवाल इसके पिछला जो पहले टाइप 1 वाला जो कराए हैं, उस सवाल में तो खाली यहां तक ही सीमित था, आगे नहीं था ना हो, वही ना चीज है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है बाबू, कि अब आगे क्या बोल दिया कि टंकी का हमको ओरिजिनल कैपेसिटी पूछ रहा है। कैसे करे कि जब 1 मिनट में निकाल रहा है 15 लीटर। तो देखिए, जब 1 मिनट में 1 मिनट में निकाल रहा है 15 लीटर, तो हमको चाहिए 30 घंटा में कितना, वही तो उसका कैपेसिटी होगा। तो 1 मिनट में इतना, तो 1 घंटा में कितना निकालेगा, तो 60 से गुणा कर देंगे। मिनट से घंटा में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं ना जी। तो 60 से गुणा कर देंगे तो 15 × 60 लीटर। देखिए, लिखना नहीं है इतना, ये सब मन मन में होता है। तो हमको 30 घंटा में चाहिए, तो 30 घंटा में तो 15 × 60 × 30 लीटर। अब गुणा कर दीजिए, तो 15×6 = 90, 9×3 = 27,000 लीटर। दैट इज योर आंसर। क्लियर है कि किसी कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं ना होता?
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। इतना समय दे रहे हैं काहे लिए? पढ़ने के लिए ना जी। पढ़िए, थोड़ा मोड़ा अपने से कीजिए, देखिए होता है तो होता है, नहीं होता है तो बताएंगे हम, और ही का। आजकल ऑनलाइन का ट्रेंड इतना चल गया, जब टिकटॉक मिकटॉक कुल का सब बंद हुआ, तब यूट्यूबा पे आता है 30-30 सेकंड का वीडियो कि अब देखिएगा, काहे नहीं हो, नहीं देखे टिकटॉक तब यूट्यूब पे देखिए, पर बात तो होना ही है। फेसबुक पर अब आने लगा है 30-30 सेकंड वाला वीडियो, है नहीं? कल ऐसे ही थे ड्यूटी में, तो हमारे 1-2 घंटा कैसे पार लग गया पता नहीं चला। बोले बाप रे बाप। अच्छा लगता है ना, दिखाता है कुल एने ओने आलतू फालतू चीज। हम सोचे कि मतलब बर्बाद होना ही है, काहे नहीं हो किएगा। अगर आप चाहते हैं तो हम करके रहेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पाइप ए जो है भरता है क घंटा में, पाइप बी अगर भरता है क घंटा में, 30 घंटा में। ठीक। एक निकासी पाइप, एक निकालने वाला पाइप है, जो कि 30 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। 30 लीटर प्रति मिनट की दर से, मतलब कि वो 1 मिनट में 30 लीटर पानी निकाल देता है टंकी से। तो देखिए, खाली करता है। को खोले जाने पर पूरे टैंक को भरने में तीनों नलों के द्वारा 15 घंटा लग जाते हैं। तो देखिए, अब तीनों को भरने में 15 घंटा लग गया, जब ये तीनों खुल गया तब। तो देखिए, एगो ए जो है ई तो भर रहा है बेचारा, एगो बी भी है वो भी भर रहा है, लेकिन एगो सी आ गया, वो क्या कर रहा है? खाली। और जब ये खाली करे तो टोटल लोग भरने में कितना टाइम लगता है? भरने में है ना, देखिए भरने में है कि नहीं? तो जब भरने में है 15 घंटा लग जाता है तीनों का, तो इफिशियंसी प्लस में हो जाएगा। ये तो आप लोग भली भांति समझते हैं। आप यहाँ काम मान लीजिए, तो काम कितना मान ले बोलिए? 60 मान लेते हैं कि टोटल टंकी का जो क्षमता है इफिशियंसी वह 60 लीटर का है। तो ए का इफिशियंसी कितना आ गया? 5, सॉरी 3। बी का आ गया 2। अभी देखिए, तीनों मिलकर टंकी को भर रहा है, तो तीनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? +4। अगर ये तीनों मिलकर टंकी खाली कर रहे तो यहाँ -4 लिखते नहीं, लेकिन ये तीनों मिलकर टंकी को भर रहा है तो +4 लिखे। बोलिए, किसी को भी कोई दिक्कत है? मनमोहन जब बैठल वाला ऊपर कुछ बात देख ला, सब थोड़ा सा अपने से ध्यान होना चाहिए। फिर वाला बात समझदार ही नहीं है लड़का, तो क्या? अरे वहां कुछ है, उसको थोड़ा सा अथू कर दीजिए भाई हथवा से, चाहे कुछ जैसे भी हो सके। हाँ, बात सटने का नहीं सटने का थोड़ी है कि नहीं? एक विद्यार्थी के लिए मंदिर क्या होता है? मंदिर उसका जो जहां पढ़ता है वहीं उसका मंदिर है, और उसके देवता कौन है? उसके शिक्षक हैं। मतलब हर विद्यार्थी के लिए, जैसे मेरा भी गुरु कोई है, चाहे कोई रहा है, हम भी वैसे ही मान के पढ़े हैं भाई, कि जो मेरे गुरु हैं ये मेरे देवता हैं, जहां हम पढ़ रहे हैं वो मेरा मंदिर है कि नहीं? आए, वैसे ही होना ही चाहिए। कि देखिए, तो +3 +2 +4,
अब देखिए भैया, अब हमको सी का एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि यही तो खाली कर रहा है 30 लीटर प्रति मिनट में। तो देखिए, इसका एफिशिएंसी +3, इसका एफिशिएंसी +2। देखिए 3 और 2 5, लेकिन हमको लाना कितना है 4, तो इसका मान क्या लेंगे -1। कॉमन सेंस है, -1 मतलब सी का एफिशिएंसी आ गया -1। तो अगर हम कहें कि सी इसको खाली कितना समय में करेगा, तो 60/-1 मतलब माइनस मतलब खाली कर रहा है। माइनस का मतलब ही नहीं कि माइनस ला दीजिएगा कैलकुलेशन में, मतलब 60 घंटा में खाली करेगा, ठीक है। नहीं जी, सी अगर खाली करेगा 60 घंटा में, तो देखिए, लेकिन 1 मिनट में खाली कितना कर रहा है 30 लीटर। तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा 30 × 60 लीटर। तो 60 घंटा में कितना खाली करेगा, तो 30 × 60 × 60 लीटर इतना खाली करेगा। जो जो खाली करेगा उतना ही तो टंकी का कैपेसिटी है ना जी, इतना में भर सकता है, तो जितना में खाली कर सकता है वही कैपेसिटी है। तो टंकी का कैपेसिटी आ गया कितना, 6×36 = 108 है, और 3 गो 16, इतना लीटर टंकी का कैपेसिटी आ गया है सबका आंसर ना। गुड। समझ गए हैं बंधु मेरे बालक कि किसी प्रकार का कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं ना। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आगे लिखिए अगला टाइप, टाइप 2। एक हौज, एक हौज को 2 पाइप, को 2 पाइप। हेलो। हाँ। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, 7:30 बजे है। हाँ, 7:30 बजे से। ठीक है, ठीक। तो एक हौज के 2 पाइप अलग अलग क्रमशः, एक हौज के 2 पाइप अलग अलग क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन कुछ कमी होने के कारण, लेकिन कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप में पूरी क्षमता का 7/8 भाग पानी बहता है। पहले पाइप में पूरी क्षमता का 7/8 भाग पानी बहता है, तथा दूसरे पाइप से 5/6 भाग पानी बहता है। दूसरे पाइप से 5/6 भाग पानी बहता है, तथा कमी दूर होने के 3 मिनट बाद, तथा कमी दूर होने के 3 मिनट बाद हौज भर जाता है। हौज भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया।
तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया। चलिए कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए, अच्छा सवाल है और ये आपका एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। CHSL में आया है ये सवाल। CHSL समझते हैं ना? LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क। तो देखिए, कह रहा है कि एक हौज के दो पाइप अलग अलग क्रम से 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। मान लें कि एगो पाइप है ए, ई भरता है 12 मिनट में। एगो पाइप है ई, एकरा भरता है 16 मिनट में। तो हम इफिशियंसी मान लेते हैं भैया, जो टंकी का क्षमता है वो मान लेते हैं। कितना मान लें? 48 लीटर का क्षमता मान लेते हैं। तो यह इसका इफिशियंसी हो जाएगा 4, भर ही रहा है। इसका हो जाएगा 3, ये भी भर ही रहा है। ठीक है ना? ये दूसरा टाइप का है। ठीक है, आगे कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। दोनों पाइप को क्या किया जाता है? एक साथ खोला जाता है। तो देखिए, दोनों पाइप को एक साथ खोल दीजिए, मान लीजिए खोला जाता है। पहले पढ़ लीजिए। कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से पूरी क्षमता का 7/8 भाग पानी बहता है। देखिए, मान लीजिए कि होता क्या है कि यह भर सकता है 4 लीटर 1 मिनट में, यह भर सकता है 3 लीटर 1 मिनट में। लेकिन हमको तो पता नहीं था, लेकिन पाइप में कुछ कमी हो गया था। कमी क्या था? जैसे मान लीजिए कि पूरा पाइप नहीं हो, बीच में माटी ओटी चाहे कुछ नहीं होता है, इस तरह से कुछ हो जाए, हो गया होगा, चाहे कुछ भी रीजन हो, उसके वजह से पहला पाइप जो है ए, वह अपनी क्षमता का, तो उसका क्षमता भरने का कितना है? 4 लीटर प्रति मिनट। लेकिन उसका वो कितना पानी भरता है? 7/8। नहीं, यही तो बोला है। तो मतलब जब कमी है उसमें, तब वो कितना पानी भरता है? 3.5 लीटर 1 मिनट में। आए 1 मिनट में बोल दीजिए शांत रहने के लिए। ठीक है। उसके बाद एक पाइप है बी, वह ऐसे भर सकता था 3 लीटर, लेकिन कमी हो जाने की वजह से वो कितना भर रहा है? 5/6। अपना क्षमता का 5 बोला है सवाल में, ऐसा हम थोड़ी कर रहे हैं अपने मन से। तो कितना भर देगा? तो 10.5 लीटर प्रति मिनट। नहीं समझते हैं भाई? कमी है तब इतना इतना भर रहा है, लेकिन जब कमी नहीं है तब ये लोग इतना भर सकता है। तब बोला है कि जो टोटल टंकी है, अगर कमी ठीक होता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहां से टंकी को भरना शुरू किए, टंकी भर रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहां तक एकदम कमी है, तब टंकी भराया है। उसके बाद यहाँ कमी को बोला है कि बाद में ठीक कर दिया गया। तो मान लीजिए कि यहाँ पे पानी इतना भरा, उसके बाद कमी को ठीक कर दिया गया, तो पानी खचाक दे भर गया। ठीक है। जब कमी को ठीक कर दिया गया तो टंकी कितना देर में भर जाता है? 3 मिनट में। तो आप लोग बताइए, जब टंकी में कमी है ये नहीं है, तो टंकी 1 मिनट में 4, 3, 7 लीटर भरेगी कि नहीं भरेगी? पक्का ना? आए तो 3 मिनट में भरा है ठीक होने के बाद,
जब खराबी नहीं है तब तो भैया यही ना भरेगा हो। तो मतलब कि वो 7 × 3 मतलब कितना पानी भर दिया, 21 लीटर। लेकिन टोटल भरना कितना है, 48 लीटर। टोटल तो भरना है, यहाँ लिख देते हैं, बल्कि टोटल भरना है 48 लीटर। तो 21 लीटर तो पानी भर दिया है कमी ठीक होने के, मतलब कमी जब जब कमी ठीक हो गया उसके बाद। लेकिन बाकी का जो 48 में से 21 खत्म, तो बाकी का जो 27 लीटर पनिया है, यह जब कमी था तभी ना भरा है। आए, जब कमी था तब भी ना भरा है। तो यह जो 27 लीटर जो 27 लीटर पनिया है, कमी था तब भरा है। और जब कमी था तो भर कितना रहा था, ए भर रहा था 3.5 लीटर, और बी भर रहा था 2.5 लीटर। तो मतलब दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके कितना भरा रहे थे बाबू, 3.5 2.5 कितना भर रहे थे, 6 लीटर प्रति मिनट। अभी जोड़िएगा तो नहीं आ जाएगा 6 लीटर। तो दोनों मिलके कितना भर रहे थे, 6 लीटर। अब इस 27 लीटर टैंक भरने में अगर 6 लीटर प्रति मिनट भर रहे हैं तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 3 3 के 9, अरे बोलिए ना यार, 3 9 27, 3 दूनी के 6, मतलब 4.5 मिनट। नहीं, मतलब जब तक टंकी में खराबी था पाइप में, तब तक वो लोग 4.5 मिनट तक पानी भरा है। तो बोला है कि कितने समय बाद ठीक हो गया है, तो भैया 4.5 मिनट बाद ठीक हो गया है। नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए 4.5 मिनट तक वो लोग, जब पाइप खराब था तब साथे के साथे पानी भरा है, और उसके बाद ठीक हो गया है। तो कितने देर तक खराबी रहा है, 4.5 मिनट तक। यही पूछा है, क्या पूछा है, यही पूछा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार फिर से समझिए। बोला है सवाल में कि ए भरता है 12 मिनट में, यह भरता है 16 मिनट में। हम उसका कैपेसिटी मान लेते हैं। इसका इफिशियंसी आ गया 4, इसका इफिशियंसी आ गया 3। तो दोनों भैया अगर ठीक एकदम बढ़िया है कंडीशन में, तो 7 लीटर भरेंगे 1 मिनट में। लेकिन होता क्या है ना, कि जब चालू किया गया उसको, तो उसमें कमी था। उसमें क्या था, कमी था। और जो कमी था, जब तक था वो अपना इफिशियंसी का 7/8 लीटर से भर रहा है। यह अपना इफिशियंसी का 5/6 लीटर से भर रहा है। तो यह भरा 3.5 लीटर 1 मिनट में, यह भरा 2.5 लीटर एक, यह भरा 2.5 लीटर 1 मिनट में। तो जब तक कमी था तब तक ये लोग इतना भरा। लेकिन फिर क्या बोला है कि जब कमी ठीक कर दिया गया, तो टंकी को 3 मिनट में फुल कर देता है। टंकी को कितना देर में फुल कर देता है, 3 मिनट में। तो जब कमी को ठीक कर दिया गया तो 3 मिनट में। तो जब कमी नहीं था तो कितना भरा था, 7 लीटर। और 3 मिनट में कितना भर दिया, 21 लीटर। और टोटल इफिशियंसी, टोटल कैपेसिटी है 48 लीटर का। तो बाकी का जो 27 लीटर भराया है, वह जब जब तक कमी था तभी तक ना भराया है हो। बोलिए, यही तो 27 लीटर बाद दोनों भरा है। जब तक कमी है तो कमी का कितना है, 3.5 लीटर 2.5 लीटर, दोनों जोड़ दिए 6 लीटर। तो कमी में कितना भराया, 4.5 मिनट। तो जब जब तक कमी था 4.5 मिनट तक, जिस माने जब तक उसमें खराबी था तब तक 4.5 मिनट तक भराया। तो बोला है कि कितने देर तक खराबी था, चाहे कितने देर के बाद खराबी ठीक हुआ, तो 4.5 मिनट के बाद। बोले किसी को भी कोई आपत्ति है, नहीं ना, उतार लीजिए। पाइप और टंकी से सवाल अच्छा अच्छा आता है, भारी भारी नहीं रहता है, लेकिन सवालिया का लैंग्वेज अच्छा रहता है। आप लोगों को नहीं लग रहा है।
हो गया ना? लिखिए नेक्स्ट सवाल। इसको घर से बना के लाना है। एक हौज को दो अलग अलग पाइप क्रमशः, एक हौज को, सेम यही सवाल है, दो अलग अलग पाइप क्रमशः 30 तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। 30 तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। किंतु कुछ कमी होने के कारण, किंतु कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से उसकी पूरी क्षमता का, उसकी पूरी क्षमता का 5/6 भाग पानी बहता है। 5/6 भाग पानी बहता है तथा दूसरे पाइप से केवल, तथा दूसरे पाइप से केवल 9/10 भाग पानी बहता है, तथा दूसरे पाइप से केवल 9/10 भाग पानी बहता है। कमी दूर होने के, कमी दूर होने के 15.5 मिनट बाद, 15.5 मिनट बाद, 15.5 मतलब 15.1/2 मिनट बाद, 15.5 मिनट बाद हौज भर जाती है। हौज भर जाती है। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद, कितने समय बाद कमी को दूर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः, नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है। 1/3 भाग भर जाता है, तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है। तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है जो नल ए तथा बी द्वारा, जो नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे भरे गए पानी का, प्रति घंटे भरे गए पानी का 1/3 खाली करता है। 1/3 खाली करता है। 1/3 खाली करता है। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए टैंक को भरने में, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा। देखिए आप लोग को एक चीज बता दें,
जहां भी छिद्र दिख जाए, छिद्र हो गया, चुपचाप वो करेगा, पाइप मान लीजिए कि पाइप कोई है, पाइप ए बी सी कुछ भी मान लीजिए, वो कोई पाइप है जो खाली कर रहा है टंकी को, क्योंकि छिद्र हुआ है तो खाली ही ना करेगा। तो छिद्र आ जाए तो कंफ्यूजन में मत होइए, अरे साला छिद्र जो दिया, बाप रे, तो का हो गया, नहीं, ओकरा पाइप मान लीजिए, जैसे जहाँ जिसके पहले जितना सवाल में लोग करते आए हैं वैसे ही ना करते आए हैं जी। जहाँ छेद होता था ओकरा पाइप मान लेते कि अरे खाली करे वाला पाइप है, आए हो जाता था, काम खत्म। ना, तो चलिए तब आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी की बातें कल होंगी।